न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या शुक्ला। आइए बढ़ते हैं खास खबर की ओर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने शहर के एक गेस्ट हाउस में समरसता दिवस के रूप में मनाया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार, कृषि निर्यात राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जिनके महोबा पहुंचते ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। आयोजित कार्यक्रम में मौजूद वक्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर प्रकाश डाला और अपने अपने विचार रखे। कहा कि बीजेपी सरकार ही पिछड़े वर्ग को उनका हक और अधिकार दिलाने का काम कर रही है। पिछड़ों वांछित की आवाज को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने उठाया और उनके पद चिन्हों पर चलकर प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी भी इस वर्ग को लगातार समाज में मुख्य धारा में आगे लाने का काम कर रहे हैं। इस मौके पर प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बीते रोज माफिया अतीक अहमद के पुत्र असद और शूटर गुलाम का एनकाउंटर को सही बताते हुए कहा है कि पूर्व की सरकारों में पिछड़े पर तमाम अन्याय और जुल्म होते आ रहे हैं, जो अब नहीं होंगे। एक ऐसे उत्तर प्रदेश और भारत का निर्माण होने जा रहा है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना था, जिसे गरीबों का सम्मान, गरीबों का हक, उन्हें कोई आंख न दिखा पाए, गरीबों की बहन बेटियां सुरक्षित रहें। ऐसा काम अगर कोई कर रहा है तो वह सिर्फ देश के पीएम मोदी और सीएम योगी कर रहे हैं। वहीं पत्रकारों से वार्ता करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि उन्हें गर्व है कि वह दृढ़ इच्छा शक्ति साहस सीएम योगी के नेतृत्व में साथ काम करने का अवसर उन्हें मिला है। उनका कथन और धर्म है कि उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधी को मिट्टी में मिला देंगे। ऐसे में यह संदेश, जो भी अपराध करेगा या अपराधी होगा, उसे महसूस करना होगा कि यहाँ पर योगी की सरकार है। किसी के भी साथ अन्याय नहीं बर्दाश्त किया जाएगा और जो भी अन्याय और अपराध करने का प्रयास करेगा उसका अंजाम भी यही होगा। वहीं उन्होंने आगामी निकाय चुनाव को लेकर कहा कि जिस तरीके से जनपद में ब्लॉक प्रमुख से लेकर सांसद तक भारतीय जनता पार्टी के हैं, अहम पदों पर भी बीजेपी के लोग बैठेंगे। ऐसे में अब इसमें भी भारतीय जनता पार्टी महोबा में सभी पदों पर परचम लहराएगी। संवाददाता मोहम्मद सरफराज की रिपोर्ट। देखिए, मुझे गर्व है कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जैसे दृढ़ इच्छा शक्ति और साहसी नेतृत्व के साथ काम करने का अवसर मुझे मिल रहा है। उनका कहना है, उनका कथन है, उनका कर्तव्य है, उनका धर्म है कि उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधी को मिट्टी में मिला देंगे। तो निसंदेह जो भी अपराध करेगा, जो भी अपराधी होगा, उसको महसूस करना चाहिए कि यहाँ पर योगी की सरकार है। किसी गरीब के साथ, किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और जो अन्याय करने का प्रयास करेगा, अपराध करने का प्रयास करेगा, उसका अंजाम यही होगा। अब हो सकता है उनको ये महसूस होता होगा कि अगर उमेश पाल की हत्या हुई तो उससे समाजवादी पार्टी को लाभ हो, तो मैं कह सकता हूं, क्योंकि किसी की हत्या से और किसी अपराधी की गिरफ्तारी से, किसी राजनीतिक नफे नुकसान की नीयत से हमारी सरकार काम नहीं करती है। अगर अपराध कभी भी होगा तो अपराध पे नियंत्रण करना, अपराधी को सजा देना हमारी सरकार का धर्म और कर्तव्य है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी इसमें जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं। समाजवादी पार्टी अपराधियों की पोषक पार्टी थी, उन्हीं के पोषण के कारण आज ये स्थिति उत्तर प्रदेश में हो गई थी, जिसे हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने समाप्त कर दिया है और ये संदेश दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधी को किसी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं धन्यवाद देता हूं महोबा की भारतीय जनता पार्टी को, पूरी भारतीय जनता पार्टी को, जिसमें पूरे सामंजस्य के साथ, इच्छा शक्ति के साथ लोगों की सेवा कर रही है और उसके क्रम में ब्लॉक प्रमुख से लेकर के सांसद तक सब भारतीय जनता पार्टी के पास है। और मैं उम्मीद करता हूं भविष्य में भारतीय जनता पार्टी इसी तरह महोबा में सब पदों पर अपना परचम लहराएगी।